जय हिंद साथियों, मैं आपका सेवक, आपका भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही आज फिर उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूं कि कांवड़ यात्रा के नाम पर, कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के नाम पर मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा लिया गया निर्णय सामाजिक ताना बाना को तार तार करने का काम कर रहा है। न ही संविधान इसकी इजाजत देती है। आजादी के बाद देश से जात पात छुआछूत को दूर करने का जो स्वप्न योद्धाओं ने देखा था, जो संविधान निर्माता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने आजीवन जात पात के दंश को झेला, उन्होंने इस जात पात को दूर करने की पूरी ताकत संविधान में दिया। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि आपका प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी जाति विशेष को टारगेट करने का काम कर रहा है, जो संविधान प्रदत्त नहीं है। ये संविधान राइट्स देता है उनको कि वो अपने दुकान को किस नाम से चलाएं। और मैं समझता हूं कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग पे जितने भी हमारे मुस्लिम भाइयों की बस्तियां हैं या मुस्लिम भाई वहां रहते हैं, वो सब के सब कांवड़ यात्रियों का सम्मान करते हैं, कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं, उनके लिए जो राहत मिल सके वैसी व्यवस्था भी वो करते हैं। लेकिन जो निर्णय मुजफ्फरनगर प्रशासन ने दिया है वो निर्णय न्याय उचित नहीं है। ये निर्णय संविधान प्रदत्त नहीं है। कहीं न कहीं देश में आपसी वैमनस्यता बढ़ाने का कार्य करने वाला ये निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस निर्णय से आपसी सद्भाव बन नहीं रहा, बिगड़ रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही होने के नाते मैं मांग करता हूं कि इस निर्णय को तत्काल रद्द करने का आदेश पारित करें और जो भी अधिकारी की मानसिकता इस तरीके की है उस अधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हद हो गई। अब जो मां गंगा, जिस मां गंगा के आचमन मात्र से हम शुद्ध हो जाते हैं, वो मां गंगा भी जब निकली तो जाति के बंधन को तोड़ते हुए निकली। जब मां गंगा निकली, जिस ओर गई उस ओर खुशहाली का एक माहौल बना, हरियाली का माहौल बना, और आप उस मार्ग पे एक दूसरे में, आपके इस निर्णय से एक दूसरे में वैमनस्यता जो बढ़ रही है, कहीं न कहीं मां गंगा का भी इसमें अपमान करने वाली बात है। क्योंकि मेरी मां गंगा कहती है कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। मां गंगा जब भेदभाव नहीं करती, उसी मां गंगा के आचमन से हम पंडित होते हैं और मौलाना नमाज पढ़ते हैं उस गंगा के आचमन से। वहाँ मां गंगा न मौलाना को रोकता है, न सिख को रोकता है, न ईसाई को रोकता है। तो मां गंगा भी, जो देवाधिदेव महादेव को जलाभिषेक किया जा रहा है, जो जलाभिषेक किया जाएगा, वो देवाधिदेव महादेव भी जात पात के बंधन से दूर हैं। और आजाद हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आत्मा कहीं न कहीं रो रहा होगा इस निर्णय से। और महोदय, कैसे हम भूल जाएं, आज क्या चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह सरीखे योद्धा, वीर योद्धा, शहीद आजम का आत्मा नहीं रो रहा होगा? ये तो फिर वही परिपाटी शुरू हो गई जो अंग्रेजों ने परिपाटी शुरू की थी, डिवाइड एंड रूल की। बामुश्किल 1857 की क्रांति से अपने देश के हिंदू और मुसलमान एक होना शुरू हो गए थे। अच्छे लाल का और जो घटना है अयोध्या की, आपने देखा कि मौलाना और
पंडितों ने मिलकर किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की थी, और उस वक्त में भी अंग्रेजों ने मौलाना को जला दिया और पंडित को दफनाने का काम किया था। तो क्या अब उसी परिपाटी पे हमारा देश चलेगा? पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे। आपके इस निर्णय का पुरजोर विरोध करता हूं मैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके का निर्णय लिया गया है, न ये देश में ठीक है, न सामाजिक ताना बाना के लिए ठीक है। इसलिए आपसे मांग करता है ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही पंडित मनमोहन जागामा कि इस निर्णय को तत्काल वापस लें, और जिस अधिकारी ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसे निर्णय को दिया है उस पे भी सख्त कार्रवाई हो। किसी का आप आर्थिक बहिष्कार करें आजाद हिंदुस्तान में, ये देश के लिए ठीक नहीं है। उस वक्त में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हिंदू और मुसलमान ने एक थाली में खाना खा करके इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया था, अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया था। तब कहीं जाकर के आज हम आजादी की सांस ले पा रहे हैं। जिस मुजफ्फरनगर में कभी भाईचारा की मिसाल दी जाती थी, उस मुजफ्फरनगर को दागदार करने का काम सपा की सरकार में और आरएसएस के लोगों ने मिलकर के करने का काम किया था। लेकिन फिर आज वहां का माहौल बेहतर है। चाहे मूले जाट हों या जाट हों, उनका एक अपना संबंध है। अगर आप स्थानीय स्तर पर इसका जांच कराएंगे तो निश्चित रूप से आपको हिंदू हो या मुसलमान हो, इसका विरोध करता हुआ आपको नजर आएगा। ये समाज के लिए ठीक नहीं है। पुनः आपसे अपील कि अपने इस निर्णय को वापस लें। ये निर्णय देश हित में ठीक नहीं है। विभाजनकारी नीति है ये, और विभाजनकारी नीति अब हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। डिवाइड एंड रूल अब नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हर हर महादेव।